नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों, इससे पहले जो क्लास है मैंने आपको ब्लड रिलेशन सिखाया था, उसमें मैंने आपको सिखाया स्ट्रक्चर बनाना। और दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था मैं आपको कोडिंग जो आपके कोड फॉर्म में होते हैं वो आपको ब्लड रिलेशन के सवाल में सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, एक बार से रिकॉल कर लेते हैं, मैंने आपको जो बताया था स्ट्रक्चर कैसे बताया था। दोस्तों देखो, मैंने आपको 3 पीढ़ी बताई थी, मतलब 3 जनरेशन मैंने आपको बताई थी कि आपको 3 जनरेशन मान के करना है। जैसे कि यहाँ पर हम रहते हैं और उसके ऊपर एक जनरेशन होती है हमारे माता पिता की, और उसके ऊपर तीसरी जनरेशन हमारे दादा दादी। यहाँ पर दोस्तों ये मैंने आपको 3 जनरेशन बताई थी। इसके नीचे दोस्तों क्या होता है, हम यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर अपने बच्चे होते हैं और उसके नीचे इनके भी बच्चे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिर क्या है, जो हमारी जनरेशन होती है उसमें मैं मतलब हमारी पीढ़ी, हमारे दोस्त, हमारे भाई, कजिन सब उसमें होते हैं। और दोस्तों जो साला साली होते हैं, साला साली, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, जितने भी मतलब हमारे बराबर के रिश्ते होते हैं दोस्तों, वो सब हमारे यहाँ पर मैंने आपको जीरो लेवल बताया था, इस जीरो लेवल में ही रहते हैं। और एक ऊपर का रिश्ता, जैसे कि हमारे माता पिता यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे जो चाचा हैं, चाची हैं, और ये अपना मामा है, मामी है दोस्तों, यहाँ पर आते हैं। और दादा दादी, जितने भी नंबर 2 के रिलेशन होते हैं, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 पर, ये सब क्या होते हैं, नंबर 2 में आ जाते हैं। ऐसे यहाँ पर हमसे एक रिलेशन नीचे आते हैं, बच्चे हमारे रह जाते हैं। जैसे कि हमारा भतीजा भतीजी हुई दोस्तों, वो भी हमारे नंबर 1 में आते हैं, यहाँ पर -1 में। और उसके बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पर -2 में आ जाते हैं। ऐसा कुछ करके दोस्तों मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पूरा याद होगा, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस सवाल को देख लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी आपसे भूल चूक होगी हम आपको बार बार बताते रहेंगे। दोस्तों ये सवाल है यहाँ पर कोड में, ऐसे सवाल यहाँ पर एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है दोस्तों, बैंक में आता है 5 नंबर का। अब दोस्तों जब बैंक का आप सिलेबस देखते हैं वो सारी परीक्षाओं में पूछे जाने लगा है, तो दोस्तों मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए इस सवाल को शुरू कर लेते हैं, कैसे इस सवाल को करना है। दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, तो दोस्तों सारे सवाल ऐसे होंगे। जैसे यहाँ पर सवाल ये लिखा हुआ है, आपको यहाँ तक दिख रहा है, इसको एग्जाम में आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि इसे पढ़ने में आपका 1 या 1.5 मिनट वेस्ट हो जाएगा। आपको सीधे सवाल पे आना है। सवाल में क्या कहता है, इसमें से किसका अर्थ है HT का ग्रैंडफादर है। अब अगर आप समझदार हैं, मैंने आपको बताया ग्रैंडफादर क्या होता है। यहाँ पर कोई है, यहाँ इसके पिता और यहाँ इसके पिता, ठीक है, इसके पिता, इसके पिता, इसके पिता के पिता यहाँ पर होंगे, वो क्या होंगे, इसके ग्रैंडफादर होंगे। तो यही आपको ध्यान में रख लेना है। किसकी बात आई है, पिता की बात आई है, तो पिता के लिए यहाँ पर देखो किसका साइन यहाँ पर यूज हुआ है, पिता के लिए किसका साइन यूज हुआ है दोस्तों, यहाँ पर पिता के लिए प्लस का साइन यूज हुआ है। ये कह रहा है PQ का अर्थ है AB का पिता है। तो उसने देखा 3 जनरेशन में जाना है, अपने से तीसरी में जाना है यहाँ तक, तो क्या है, ये इसका पिता होना चाहिए, तो यहाँ भी प्लस, फिर ये इसके पिता होना चाहिए, यहाँ भी प्लस। तो आपके 2 प्लस के साइन चाहिए। उसके बाद आप ऑप्शन में आएंगे कि 2 प्लस के साइन आपको कहाँ मिल रहे हैं, किसका पिता, HT का पिता है। तो यहाँ देख लेना है T का ग्रैंडफादर है। यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन नंबर 1 HT, देखो 2 जनरेशन बीच में एक ये और आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया है। ये पेपर में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, ऐसे ही नहीं मैंने पहला ही ऑप्शन ले लिया, नहीं तो ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता था, ऑप्शन नंबर 3 जो थे वो गलत हो जाते। ऑप्शन नंबर 4 में आपको बताता, जब पहला ही आंसर सही है तो पहला ही मैंने लिख दिया, जैसे कि एग्जाम में आया हुआ था। तो आपने देखा यहाँ पर H के संबंध देखता है T के साथ में, HT का ग्रैंडफादर है। हाँ जी, HT का ग्रैंडफादर कब होगा, जब T का पिता कोई ये आदमी बीच का होगा और ये बीच के आदमी का पिता ये H होना चाहिए। और ये कंडीशन आपको सेटिस्फाइड दिख रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके पिता का पिता, पिता के लिए किसका साइन चाहिए, प्लस का साइन चाहिए। प्लस का साइन कितनी बार, 2 बार चाहिए, और आपको 2 बार मिला। आपको स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता था पहले, आप कैसे करते थे, H आपने देखा HT का ग्रैंडफादर है, H यहाँ पर लिखा और यहाँ पर कोई बीच में पर्सन रहा होगा, और ये इसका क्या होगा, T इसका बेटा होगा। क्यों, क्योंकि ये T का क्या है, पिता है, और ये क्या है, इसका भी पिता है। प्लस के लिए मैंने किसका साइन बताया था आपको, जो मेल कैरेक्टर होगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। आपने देखा प्लस प्लस के ही इसने दिया है इसमें। तो ये तो सवाल दोस्तों बहुत ही आसान था, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं दोस्तों और हमारे चैनल पर आप नए व्यूवर हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अधिक से अधिक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना कतई
नहीं ना भूलना, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ, पूरा सिलेबस रीजनिंग का मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसके साथ साथ में जो मैथ की बुक आप रिकमेंड करेंगे मैं पूरा मैथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों एक बुक मुझे आप बता दो जिससे आपको पढ़ना है, नहीं तो मैं ये सोच रहा हूँ 3-4 मेरे पास पेपर रखे हैं पुलिस के, और अभी जेल वार्डन का पेपर हुआ था और ये इसका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें बिल्कुल भर भर के रीजनिंग पूछा है, भर भर के रीजनिंग पूछा है। जिसने अगर रीजनिंग को पकड़ लिया उसके 30 से 40 नंबर का उसने पूछा था, जिसने भी किया 28-29 का दोस्तों उसका ही सिलेक्शन हुआ है। और रीजनिंग बहुत आसान है, अगर रीजनिंग पे आप पकड़ बना लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ रीजनिंग को आप एक बार सीख लो। एक बार मैंने 2016 में रीजनिंग को सीखा था, मैं कभी भी रीजनिंग को नहीं पढ़ा, मैंने कई पेपर दिए इसके बीच में, कुछ क्वालिफाई हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, सबके साथ होता है दोस्तों। मैं किसी भी पेपर में रीजनिंग नहीं पढ़ता, कभी भी नहीं पढ़ता, 2016 के बाद मैंने रीजनिंग को नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ रीजनिंग के साथ एक बार मेहनत कर लो। रीजनिंग बहुत ही आसान चीज़ है, जल्दी बन जाती है और आपकी आगे आगे चलती है। बस मैं यही कहने वाला हूँ आपको। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आ चुका है दोस्तों, जितने भी आपके एग्जाम हैं उसमें रीजनिंग जरूर पूछी जाती है, और रीजनिंग को आप अपनी मजबूती बना लो। मैथ तो आपकी पकड़ है ही, जीएस आपकी पकड़ है, कोई बात नहीं, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, लेकिन रीजनिंग को अगर आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया तो बहुत कम समय में आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब दिखाता हूँ आपको दूसरा सवाल। आपको दूसरा सवाल कैसे करना है मैं आपको बिल्कुल ऐसे करवाने वाला हूँ जो आप एग्जाम में देख देख कर जाओ। यूं नहीं, आपको ये तो आते ही हैं, सभी को आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बना बना के आप करते हैं। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर तीसरा होता है, चौथा होता, तो आप ऑप्शन देखते रहते और 1-2 मिनट आपका खर्च हो जाता। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या है, एचटी का ग्रैंडफादर है, और यहाँ पर देखा ये इसका पिता होगा, क्योंकि 3 जनरेशन में आपको जाना है, इसका पिता और इसके पिता का भी पिता, तो यहाँ पर पिता के लिए साइन यूज हुआ है प्लस का, तो 2 बार प्लस का है। ये ऑप्शन नंबर चाहे 20वां होता, ऑप्शन नंबर 27वां होता, आपको क्या है 2 प्लस के साइन देखने थे, आप उसको ढूंढ लेते मात्र 2 सेकंड में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला सवाल। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ये ए की बात, ए के साथ बी की बात चल रही थी। यहाँ दोस्तों मेरे से यहाँ पे पी और क्यू लिखा गया है, यहाँ पर क्या दोस्तों ए प्लस बी ही रहेगा। ए यहाँ पर क्या था दोस्तों, जो भी साइन था यहाँ पर बी के साथ ही रहेगा, यहाँ पर शायद माइनस था, नहीं प्लस था यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस ही रहने वाला है। दोस्तों मैं एक बार सवाल को देख लेता हूँ, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, अभी आपको करवा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस रहे, माँ के लिए माइनस है दोस्तों। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और पी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। दोस्तों थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक मुझे टाइप करने में यहाँ पर हुई है, अभी देख लो आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर ए प्लस बी इसकी जगह मैंने यहाँ पर पी और क्यू लिख रखा था। तो चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो आपकी समझ में आया ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अपना अगला सवाल क्या है, चलिए सर जी देखो अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, इसको तो पढ़ना ही नहीं है, यहाँ से देखना आपको क्या करना है। किसका अर्थ है आर का मामा एम है, आपको देखना है यहाँ से कैसे करना है। आर का मामा एम है, एम क्या है दोस्तों, मामा होना चाहिए किसका, आर का। कब होगा, जब यहाँ पर आर की क्या होगी, माता होगी, और ये क्या है, इसकी माता का क्या होगा, भाई होगा। ऐसे तो मामा होगा, क्योंकि जो हमारी मम्मी है, जो हमारी मम्मी है उसका भाई अगर होगा और ये जेंडर प्लस होगा, तो इसका जो भाई होगा वही तो हमारा मामा होगा। तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, इनके बीच में एक आदमी होना चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, लेडीज होनी चाहिए, और यहाँ पर इसके साथ क्या होना चाहिए, जेंडर पुरुष होना चाहिए। चलिए ये मामा कब होगा, अब आपने देखा ये क्या है, इसका भाई होना चाहिए। भाई कहाँ पर है, भाई देखना आपको यहाँ पर है। भाई के लिए किसका साइन यूज हुआ है, प्लस का साइन यूज हुआ है। या जेंडर पुरुष के लिए देख लेते हैं यार, किसका साइन यूज हुआ है, मेल के लिए भाई का हुआ है, और ये पिता और माइनस, प्लस और माइनस साइन होना चाहिए किसके पास, एम के पास। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी मेरे भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अगर ये इसका मामा होना चाहिए, मामा मतलब पुरुष, पुरुष होना चाहिए, और पुरुष के लिए यहाँ पर आपने देखा माइनस और प्लस ही होना चाहिए, तब जाके ये इसका मामा रहेगा। नहीं तो यहाँ पर माता, यहाँ पर बहन है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। गुणा और ये भाग है दोस्तों, यहाँ पर भाग रहना चाहिए, यहाँ पर भाग है, तो ये तो तभी होना चाहिए। तो देख लेता हूँ एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। दोस्तों ये भाग ही है यहाँ पर,
तो यहाँ पर भाग और गुणा का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सेंस आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि आपको जेंडर क्या पूछा है, मामा क्या है, मेल है, और मेल के लिए मुझे इनमें से किसको लेना है, बस वही देखना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अब देखो कैसे चुटकियों में सवाल हो जाता है। देखो यहाँ पर प्लस और माइनस लेना है, किसके साथ आना चाहिए, एम के साथ आना चाहिए। एम कहाँ है, एम यहाँ है, यहाँ तो लास्ट में है, इसके बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये कंडीशन गलत हो गई। क्योंकि अगर कोई कंडीशन फॉलो होती है, एम तो मामा है ना, इधर को चलता है बीच में, मैंने आपको बताया एक यहाँ पर इसकी मम्मी होनी चाहिए, तो जब इसका मामा होगा, तो यहाँ पर इसके बाद तो कोई है ही नहीं, ये तो ऑप्शन गलती हो गया। दूसरा नंबर यहाँ पर प्लस और माइनस लेना है, तो हाँ दोस्तों एम के बाद प्लस ही हो सकता है, एम के बाद भाग है, ये तो होने ही वाला नहीं है। निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है। जब कंडीशन सारी अवेलेबल हो निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसको भी देख लेते हैं अब क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलिए, ये हमें सिर्फ एक पॉइंट मिला है जिससे आंसर बन सकता है, नहीं तो 5 के 5 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब देखो m प्लस n, प्लस का मतलब क्या है, q का भाई p है, q का भाई, इसका भाई ये है, तो मतलब ये इसका भाई है, ठीक है। तो ये इसका भाई तो हो गया, जो कंडीशन हमें चाहिए थी। अब क्या है, ये इसका बेटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसका बेटा, और गुणा के लिए क्या है, माता, क्या है फिर ये फीमेल हो गई, ये भी फीमेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर गुणा के लिए किसका साइन यूज हुआ है, फीमेल का, माता का यूज हुआ है। तो दोस्तों ये भी आंसर नहीं होने वाला है। आंसर नंबर 5 हमारा सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा चकरा रहे होंगे, कैसे सवाल कर रहे हैं, ये ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछता है। आप क्या करते हैं, जब आपको बड़े बड़े टीचर, कोई भी टीचर आपको सिखाते हैं ऑप्शन से, कि जब आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं तो आप क्या सोचेंगे कि हाँ ये प्लस है, इससे ही बनेगा। दोस्तों वो एग्जामिनर है, वो आपसे 4 कदम आगे है, वो आपको कहीं ना कहीं उलझाता रहता है, आपको सवाल आता भी है फिर भी आप गलत कर देते हैं। तो दोस्तों अगली बार से गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम आपके साथ हैं, जहाँ भी आप गलती करते हैं मैं उन्हीं सवालों को आपके लिए लेकर आता हूँ, नहीं तो मैं जानता हूँ आपको सब आता है, प्रैक्टिस के लिए फिर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। अब देख लेते हैं दूसरे टाइप का अगला। चलिए सर जी, अगला सवाल क्या कहता है आपसे, ये तो पढ़ना ही नहीं है आपको, अब क्या करना है, किसका अर्थ है एच पी की बहन है। एच जो है, ये एच जो है पी की बहन है, ये कैसे होगी, एच जो है पी की बहन, इनके बीच भाई बहन का रिलेशन होना चाहिए, तब ये इसकी बहन हो जाएगी। चलिए सवाल में देखते हैं कैसे करना है। अब आपने देखा बहन के लिए साइन कौन सा यूज हुआ, बहन के लिए हुआ है माइनस का साइन यूज, तो कौन है बहन, एच है बहन, एच पे क्या होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए। इस पूरे ऑप्शन में ढूंढ लो कि एच पर माइनस का साइन है या नहीं, फिर दूसरा तरीका अपनाते, फिर दूसरा तरीका क्या होने वाला है। आपने देखा यहाँ पर एच पर माइनस का साइन है, नहीं ये तो पी पर है, ये पी पर माइनस का साइन, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एच पर यहाँ पर गुना का साइन है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर आपने देखा एच पर माइनस का साइन है, ये आंसर हो सकता है नन ऑफ दीज, जब देखेंगे जब ये नहीं होगा। अब आपने देखा ये ऑप्शन सही है दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में आप टिक करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अब सेटिस्फैक्शन के लिए कैसे करना है, यहाँ पर दिया है एच माइनस डी, एच जो है डी की बहन है, क्योंकि बहन के लिए माइनस का साइन, तो एच क्या है, डी की बहन है। अब भाग के लिए क्या है, भाग क्या है, ए बी का भाई है, ये जो डी है इसका भाई है, ये दोनों भाई भाई हैं, और ये इनकी बहन है, तो दोनों भाई की एक बहन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। क्या दोस्तों, दो भाइयों की एक बहन, तो ये उसकी बहन हो गई, ठीक है दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस तरीके के सवाल अगर आपको एग्जाम में आएगा तो दोस्तों आप ऑप्शन को देखकर तुरंत आंसर कर देंगे, मात्र 5 सेकंड में एक नंबर पक्का कर लेना, और फिर भैया को याद कर लेना कि आपने सही बताया था, जब आप आंसर सही कर दोगे। अब सिखाता हूं अगला सवाल कैसे आपको करना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना आखिरी सवाल इस वीडियो का। दोस्तों ये आखिरी सवाल होने वाला है। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगता है, मेरे द्वारा सिखाया गया ये सवाल आपको अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों मुझे रिकमेंड कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं आपके लेकर आ जाऊंगा 10 से 15 सवाल। तो चलिए दोस्तों ये आखिरी सवाल है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इन 3-4 सवाल को करके अच्छे से सीख कर इनको ही चले गए तो दोस्तों सफिशियंट रहने वाला है, आप एग्जाम में सवाल आसानी से बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको आसानी से कैसे करना है ये भी सीख लेते हैं। ये तो पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना है। एल का चाचा बी है, एल का चाचा बी है, एल का चाचा बी कब होगा, ये जो बी है ना चाचा जी कब होंगे एल के, क्योंकि बी का कोई भाई होगा, बी का कोई भाई होगा, और ये इसका क्या होगा, इसका बेटा होगा। ये इसका क्या होगा, बेटा होगा, क्योंकि ये इसके पिताजी और ये इसके भाई, तभी तो उसका चाचा होगा बी, किसका, एल का। कैसे होगा, यहाँ पर देखो चाचा के लिए क्या साइन लगेगा, देखो
इसका भाई होना चाहिए और इसका बेटा होना चाहिए। भाई के लिए क्या साइन यूज हुआ है दोस्तों, गुणा का साइन यूज हुआ है, गुणा का साइन। ये दोनों भाई हो गए, भाई हो गए, और ये इसका बेटा होना चाहिए। पिता के लिए किसका यूज, प्लस का यूज, पिता के लिए किसका यूज, प्लस का यूज, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो क्या साइन होना चाहिए, बी के और एल के बीच में गुणा पहले बाद में प्लस। ऑप्शन में देख लो कहाँ पर मिलता है, गुणा पहले बाद में प्लस, ऑप्शन नंबर 2 ही मिल जाता है। और बी और एल दोनों मिल रहे हैं, तो चले दोस्तों यही आपका सही जवाब होने वाला है। एल का चाचा बी है। हाँ देखो, ये जो एग्जामिनर है आपको बिल्कुल ऐसी तैसी करके रखता है सवाल में, पहले एल दे दिया फिर बी दे दिया। आप देखेंगे पहले एल इधर, फिर बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इनमें से कोई नहीं कोई भी लगा के आ सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से दिमाग से देखना है, मैं आपको तेज सिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये तेज भी नहीं दोस्तों, जब आपको आ जाएगा ना फिर आप कहोगे भैया थोड़ा सा और तेज बताइए, हमें प्रैक्टिस करनी है ओनली, ये हमको आता है। देखो मैंने फिर आपको क्या बताया, एल का चाचा बी है, तो बी क्या है, बी का कोई भाई होना चाहिए और उसके भाई का बेटा होना चाहिए, तभी तो बी चाचा बनेगा, ऐसे थोड़ा बन जाएगा। ये क्या है, बी का भाई है और इसका ये बेटा है। तो देखो भाई के लिए किसका यूज हुआ है, भाई के लिए यूज हुआ है प्लस का, नहीं गुना का यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुना का साइन होना चाहिए। और पिता के लिए क्या, प्लस का यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस का यूज होना चाहिए। बी और एल होने चाहिए, उनके बीच में कोई एक आदमी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ बी और एल, यहाँ पर कोई आदमी होना चाहिए। यहाँ पर गुना, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कोई भी हो। आपने देखा बी और एल दोनों हैं, उनके बीच में एक कोई बैठा हुआ है, डी है। ये क्या है, एल का पिता है और इसका भाई है। भाई का भाई क्या है, ये इसका भाई, और इसके भाई का ये कि बेटा क्या बनेगा, इसका भतीजा बनेगा। तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस चीज़ को सीख गए होंगे। अगर एग्जाम में आएगा दोस्तों आप बना लेंगे। वीडियो अच्छी लगती है, बार बार आपको बता रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को बहुत कम लोग देख रहे हैं यार, और भी तो चैनल दुनिया में चल रहे हैं, उनकी भी तो वीडियो आप देखते हैं, या हमारे भी देखो, लोगों को भी दिखाओ, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।